एक सास थी, सास बहू की बात सुनाता हूँ। एक सास थी, पुत्र वधू का जन्मदिन आया तो सास ने अपनी पॉकेट मनी, पर्सनल जो अपने पैसे थे उसमें से एक सुवर्ण की अंगूठी बनाकर पुत्र वधू को, अपनी बहू को भेंट में दी। पुत्र वधू वो अंगूठी पहनती थी, सास ने बहुत भाव से, प्यार से जन्मदिन पर भेंट में दी थी। किंतु एक दिन पुत्र वधू नदी में स्नान करने के लिए गई थी तो उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। ढूंढने पर भी मिली नहीं। बहू को लगा, पुत्र वधू को, कि जब सास को पता चलेगा तो मुझे ज़रूर डांटेंगे, क्योंकि अपने पर्सनल पैसे में से उन्होंने ये मुझे अंगूठी बना कर दी थी सुवर्ण की, और मैंने सोने की अंगूठी गवा दी। तो सास को पता न चले ऐसा बर्ताव करती थी बहू, कि सास को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है। दूसरा जन्मदिन बहू का आ गया तो सास ने एक नई अंगूठी बना के पुत्र वधू को भेंट में दी। जब दूसरी अंगूठी भेंट में दी तब पुत्र वधू को लगा कि सास को पता तो चल गया, नहीं तो दूसरी अंगूठी नहीं भेंट में देती। तो पूछा कि माताजी आपको पता था मेरी अंगूठी गुम हो गई है? तो कहा कि हाँ मुझे पता था। तो आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ डांटा क्यों नहीं? तो सास ने इतना उत्तर दिया कि बेटा, अंगूठी तो बाजार में से दूसरी भी मिल सकती है, किंतु पुत्र वधू का प्यार बाजार में से नहीं मिलता है। अंगूठी तो बाजार में से दूसरी भी मिल सकती है, किंतु पुत्र, एक बार मैं डांटूं तुमको, गुस्सा करूं, क्रोध करूं, कुछ न बोलने का शब्द कह दूं, यदि तुम्हारा प्यार टूट गया वो बाजार में से नहीं मिलेगा। और इसीलिए प्यार मिलना वो बहुत कठिन चीज होती है दुनिया में। और वो प्यार यदि किसी का मिला है तो उसको संभाल के रखना चाहिए। हीरे तो बाजार में से भी मिल जाता है, किसी का शुद्ध प्यार, भाव प्रेम वो बाजार से मिलता नहीं है। इसलिए पति पत्नी में प्यार है, भाई भाई में प्यार है, सास बहू में प्यार है, देवरानी जेठानी में प्यार है, उसको संभाल के रखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, परिवार में हम देखते हैं कि दूसरों से गलती होती है तो सब एकदम जज बन जाते हैं चुकादा देने के लिए, और अपनी गलती होती है तो सब एडवोकेट बन जाते, वकील बन जाते, दलील ही करते रहते, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो इस तरह से परिवार में एकता नहीं रहती। आइए पधारिए। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो समाज में परिवार एकजुट रहेगा, कुसंप में किसी को लाभ नहीं होता है, झगड़े का नतीजा यही होता है। और आपने क्लिप भी देखी होगी, शुरुआत शेरनियां करती है और शेरनियों की बात सुन के शेर भी उसमें कूद पड़ते हैं, फिर शेरों में झगड़ा होता है। परिवार में यही होता रहता है। शेरनियों की बात सुनने में भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सुनना है तो सभी शेरनियों की बात सुनना, एक की सुन के निर्णय मत लेना। कलयुग में प्रायः सब पति अपनी पत्नी की ही बात सुनते रहते हैं। कभी माता जी की भी बात सुननी चाहिए, कभी भाभी की बात भी सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। एक की ही बात सुनेंगे तो जल्दी परिवार बिखर जाएगा। ऐसा कहा गया, एक प्रधान जी थे ने, तो प्रधानमंत्री बोलते थे मंत्री जी राजा से कि राजा, हमारे राज्य में घर घर में पत्नी का ही चलता है, पति का कोई कुछ चलता ही नहीं है। राजा ने कहा ऐसा थोड़ा होता है। तो कहते हाँ, घर घर में पत्नी का ही चलता है, पति का कुछ चलता ही नहीं। आपको परीक्षा करना है तो कर लो। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि कल सब हमारे राज्य के पुरुष लोग आएंगे, जिसके घर में पति का चलता है उसको एक भैंस भेंट में दी जाएगी, और जिसके घर में पत्नी का चलता है उसको एक बकरी भेंट में दी जाएगी। तो एक बाड़े में बकरियां रखी, एक बाड़े में भैंस रखी। लोग आने लगे। राजा पूछते थे तुम्हारे घर में किसका चलता है? तो कहता है कि मेरी पत्नी का, ले जाओ बकरी। दूसरा आएगा, तुम्हारे घर में किसका चलता है? मेरी पत्नी का, ले जाओ बकरी। शाम होते होते बकरी का जो बाड़ा था वो पूरा खाली हो गया, भैंस एक भी नहीं गई थी।
शाम ढलते ढलते एक पुरुष आ रहा था, 6 फीट ऊंचा था, बड़ी बड़ी मूछें थी, पहाड़ी शरीर था और आ रहा था शेर की तरह। राजा ने पूछा कि तुम्हारे घर में किसका चलता है? तो कि मेरा चलता है। सच बोलते हो? सच बोलता हूँ। राजा ने कहा कि मैं परीक्षा लूँगा, तपास करूँगा, यदि तुम्हारा नहीं चलता है तो दूसरी भैंस भेंट में देनी पड़ेगी तुम्हें। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरा ही चलता है, ले जाओ भैंस। तो भैंस लेके गए। 1 घंटा के बाद वो भाई फिर भैंस लेके वापस आया। राजा ने कहा क्यों वापस आया? तो कहता है कि मेरी पत्नी कहती है कि ऐसी सींग वाली नहीं, गोल सींग वाली भैंस लेके आओ। राजा ने कहा कि भैंस बांध दो और बकरी लेके जाओ। तो वो भी बकरी लेके गया। शाम को मंत्री ने कहा महाराजा से कि महाराजा, मैं नहीं कहता था कि घर घर में पत्नी का ही चलता है, पति का नहीं चलता है, किंतु मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। आपने सबको बकरी और भैंस भेंट में दी, उसकी जगह पर एक एक गाय भेंट में दी होती तो गौवंश की रक्षा होती। राजा ने कहा मुझे तो गाय ही भेंट में देनी थी, किंतु रानी ने ना बोली। मुझे तो गाय ही भेंट में देनी थी, किंतु रानी ने ना बोली। तो इस तरह से आप देखेंगे, किसी का सुन के निर्णय नहीं लेना, सबका सुनना चाहिए। जो घर में परिवार में यदि आपको मेलजोल रखना है, कुसंप में अच्छा नहीं होता है। हाँ, हमारे गुजराती में जो शब्द है ना, 2 शब्द बहुत अच्छे हैं परिवार के लिए। जो परिवार में मेलजोल होता है उसको हम बोलते हैं परिवार में संप बहुत अच्छा है। मैं अभी क्या है कि इंग्लिश के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए, हिंदी के भी बहुत से शब्द इंग्लिश में आ गए। अभी अंग्रेज यहाँ रह के गए तो अभी जंगल आदि शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में भी आपको दिखाई देगा। तो एक गुजराती 2 शब्द में आपको दे के जाता हूँ, संप और कुसंप। जो परिवार मिलजुल के रहता है, एकजुट होके रहता है, जिस परिवार में बहुत प्रीति है, एकता है, तो कहा जाता है कि परिवार में संप बहुत है। और उसके विपरीत होता है तो कहा जाता है कि परिवार में कुसंप बहुत है। संप और कुसंप